Good morning, students. So today we are reading poem If, and it is written by the Rudyard Kipling. Okay, so Rudyard Kipling is a poem of ultimate inspiration. Inspiration means what? प्रेरणा देना. ठीक है. That tell us how to deal with the different situations in life. तो ये हमें जो हमारी लाइफ में डिफरेंट हमारे सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो हमें उसे किस तरह से हैंडल करना है. कई बार हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमें कैसे उससे बाहर निकलना है, और भी बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं किसे हम अपनी लाइफ को किस तरह से हमने विन करना है. ठीक है, कभी भी हमने हार नहीं माननी है. द पोइट कन्वेज हिज आइडियाज़ अबाउट हाउ टू विन दिस लाइफ एंड आफ्टर ऑल हाउ टू बी गुड ह्यूमन बीइंग. Okay, so all these are in this poems he was telling to his to son. Okay, so if you can keep your head, if you can keep your head when all about you are losing their and blaming it on you. Okay, so in this stanza is what means to be a good human being and to succeed in life we should keep calm when other people around us are losing their cool. We should not lose our temperament even if others are blaming us for their fault. Losing the temper does not solve a problem, rather intensifies that. Keeping the head cool makes us think wisely to face those tough situations and ultimately a solutions come out. In these lines, the poet wants to tell that whatever the situations we having, तो हमें अपना ना कभी भी दिमाग को ना गर्म नहीं करना है. कई बार हम गलत भी हो जाते हैं, डजेंट मैटर, हमें ब्लेम कर रही हैं, तो हमने कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना जो है मतलब अपना जो है दिमाग को ठंडा रखना है, कभी भी जो है गुस्सा नहीं करना है. उस सिचुएशन से हमने कैसे कम आउट होना है वो बताया जाता है. तो इसमें जो है ये फादर टेल्स हाउ टू मेक आवर हैंड कूल. तो हमें हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को, अपना टेम्परेचर को, कोई भी है स्थिति है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस इज़ देयर, अपने आप को जो है कूल रखना है एंड द सोल्यूशन विल बी कम आउट डेफिनेटली वन डे. ओके, अपने बेटे को ये इस तरह से वो लेसन दे रहा है. ओके, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, व्हेन ऑल मैन डाउट यू हियर. So what happened? We should have the faith in ourselves. We should have faith. We should have faith in ourselves. हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए. Even when others doubt us. ठीक है, दूसरे डाउट कर रहे हैं, doesn't matter, करने दो उनको डाउट. But after that we should give some importance to their doubts. ठीक है, वो डाउट कर रहे हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस को मतलब डाउट है तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए डाउट कर रहे हैं. सो देयर डाउट्स को भी हमें है ना थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मे बी द रीज़न फॉर देयर सस्पिशन. मतलब क्यों शक हो रहा है, किस लिए वो डाउट कर रहे हैं, तो उसका पता होना चाहिए. आफ्टर ऑल यू नो टू एयर इज़ ए ह्यूमन, यू नो टू एयर इज़ ह्यूमन. यानी ह्यूमन क्या है? गलतियों का पुतला है. गलतियां हम करते हैं लेकिन उनका सोल्यूशन भी होता है, माननी भी चाहिए हमें इस बात को. सो बाय कीपिंग द फेथ इन आवर सेल्फ वी मेक श्योर दैट वी डोंट गेट डिमोरलाइज्ड और डिसहर्टन. मतलब जो हमारे ऊपर शक किया जा रहा है तो हमें कभी भी ना अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए वो बात. एंड बाय अलाउइंग अदर डाउट्स ए लिटिल स्पेस ऑफ थॉट. अगर किसी को डाउट है तो हमें सोचना चाहिए. वी इंश्योर दैट वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, नोइंग और अननोइंग, जाने में या अनजाने में. तो हमें ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए. If you are can wait and not be tired by waiting. In this what he wants that we should not work, we should work hard and wait for the result patiently. हमें जो है
काम, बहुत वर्क हार्ड करना चाहिए। हमें जो है रिज़ल्ट के ना जो आए उसको ना धैर्य से हम उसे वेट करना चाहिए। वी शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग। और ये नहीं है कि हाँ हमारा रिज़ल्ट नहीं आया हम थक गए, ऐसे नहीं है। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। शुड नॉट देयर आर ए नंबर ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हमारे जो है रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेयर पीपल मिस्ड बिग अपॉर्चुनिटीज़। बड़ी बड़ी चुनौतियां हम छोड़ देते हैं इवन बाय लूजिंग देयर पेशेंस। क्यों हमारे पास जो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम क्यों लूज़ कर देते हैं? क्योंकि हम वेट नहीं कर पा रहे, हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। सो हरी विल बरी यू, यानी जल्दी का काम क्या होता है? शैतानी का काम है। इसीलिए हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हैस्टी मेक्स वेस्ट। ओके, और बीन लाइड about don't deals in lies. Okay, in lies. In this what happen? People may lies about us to others. People may lie about us to others, but we should not indulge ourselves in lies. पीपल में लाई, झूठ बोलते हैं, पर हमें इस झूठ के अंदर इंडल्ज नहीं होना है, शामिल नहीं होना है। इन अदर वर्ड्स वी शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल। हमेशा हम सच पर ही खड़े रहें। इफ़ वी आर मिसलीड और टेम्प्टेड टू लाई, अगर हम मिसलीड हो गए या हम झूठ बोल रहे हैं, पीपल वुड अल्टीमेटली डिस्कवर द ट्रूथ, और एक दिन जो है वो ट्रूथ जो है ढूंढ लेंगे एंड वॉन्ट बिलीव अस एनी मोर। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक द ट्रूथ इवन इफ दैट्स हर्ट्स यू। हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, चाहे वो दूसरों को क्या करे, हर्ट करे। ठीक है ना? तो हमें इस चीज़ से नहीं लेना देना, सच जो है उसी को हमने सामने रखना है। ठीक है? और being hated don't give away hating, you know, being hating. So in this what happened, or being hated don't give away to hating. In this what he the writer poet wants to tell that people may show their hatred towards us, जो नफ़रत हमें शो करते हैं, yet we should not hate them, हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। we should show our love respect to others। फिर भी हमें जो वो हमें नफ़रत कर रहे हैं ना, लेकिन हमें उनके प्रति हमें प्यार और सम्मान ही दिखाना चाहिए। you know, no man are perfect in this world. ओके, सम पीपल्स हैविंग ए गुड स्ट्रेंथ एंड सम हैव सम वीकनेस। हमें उनको जो है स्वीकार करना चाहिए, जो उनकी वीकनेस है उनको भी स्वीकार करके, और क्वालिटीज़ भी तो हैं उनके अंदर, तो हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए। तो हमें इस तरह से किसी भी पर्सन को क्या है, हेट नहीं करना चाहिए। ठीक है? एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। ओके, सो हियर what the point wants to tell, he telling that we should not show us too good, कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी शो नहीं करना चाहिए। ए पर्सन और ए टॉक टू वाइसली, और हमें बड़ी बुद्धिमानी की जैसे बातें भी नहीं करनी चाहिए विद द कॉमन पीपल। सामान्य जो लोग हैं उनसे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें तो हम वाइसली शो करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इवन आफ्टर पोजेसिंग सच क्वालिटीज़, अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं तब भी हमें इतनी वाइसली कॉमन जो मैन्स है, सामान्य लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। Having acquired all these good qualities mentioned above, people generally feel proud and tend to show off how good they are. Means we having the such qualities, we are educated, we are very wise. तो ये qualities show करके हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये बहुत अच्छी अच्छी qualities हैं। बट द पॉइंट वॉन्ट्स अस, और जो है वॉन्ट्स मीन्स चेतावनी दे रहे हैं, नॉट टू गो दैट वे, हमें उस जो है उस साइड में, यानी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए। इन दैट केस अदर वुड फील अनकम्फर्टेबल। जो दूसरे हैं, ह्यूमंस हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, वो अपने आप को जो क्या फील करेंगे, असामान्य सोचेंगे कि हम तो ना इनसे बहुत है ना इन्फीरियर हैं, वो तो ये तो बहुत सुपीरियर हैं। ठीक है? एंड ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए।
इवन अदर्स मे ट्राई टू प्रूव अस रॉन्ग, और दूसरे लोग भी हमें ना प्रूव करेंगे कि ये गलत हैं, एट एनी कॉस्ट, लीडिंग टू एन अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। और इस तरह से हमारा जो है ना एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो है हो जाएगा। So this is in the first stanza how the father is telling to his son कि हमने अपनी लाइफ में किस तरह से सर्कमस्टांसेस आते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी क्वालिटीज़ हैं हमने शो नहीं करनी है। जो वीक पीपल्स हैं उनको हमने वीक शो नहीं करना है। हर तरह के पीपल्स हैं तो हमने कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं तो उनसे हमने कैसे उभरना है और कैसे एक सामान्य जीवन जीना है। तो फादर एक अपने बेटे को एक लेसन दे रहा है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।